रहे थे? मैं ये चाह रहा हूँ भैया, जनता मेरी कहने का ये है कि जनता बड़ी दुखी है। ऐसा नेता आना चाहिए जनता के समाज में झुके और जनता की सुने। संसद भेजने वाले हैं। इस वक्त हम किसी निर्दलीय को अपना सांसद बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। हमारा ये नारा था 400 पार का, हम समझेंगे 399 रहेगी हमारी, लेकिन इस सीट फतेहपुर सीकरी से हम किसी निर्दलीय को अपना सांसद बनाएंगे। हमारे गांव में अब इसको मतलब राजकुमार चार के खिलाफ हैं। भाजपा के लिए तो सही है, हम भाजपा हमारे लिए सही है, पर राजकुमार चार ने हमारे गांव की तरफ नहीं देखा है। अरे 5 साल से नेक भी नहीं आए हैं राजकुमार चार, उनको तो वोट देना ही बेकार है। अब हम बीजेपी से नाराज़ नहीं हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पर अब की बार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, बात होगी चुनावी मुद्दों को लेकर। जी हां, न्यूज एक्सप्रेस की चुनावी पड़ताल पहुंची है ग्राम श्यामों में। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के ग्राम श्यामों में इस समय हम मौजूद हैं। बड़ी ग्राम पंचायत है, तो लोगों से जानेंगे कि अब की बार इन्होंने क्या मन बनाया है, किसको अपने क्षेत्र से नेता चुनने वाले हैं और किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाएं तो आप। मेरा नाम श्री प्रेम सिंह लोधी है। जी लोधी जी, अब की बार किसे क्षेत्र से नेता बनाने जा रहे हैं, किसे संसद भेजने वाले हैं? इस वक्त हम किसी निर्दलीय को अपना सांसद बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। हमारा ये नारा था 400 पार का, हम समझेंगे 399 रहेगी हमारी, लेकिन इस सीट फतेहपुर सीकरी से हम किसी निर्दलीय को अपना सांसद बनाएंगे। नहीं, आपका नारा था कि भाजपा का नारा था? ये तो भाजपा का नारा था 400 पार का, भाजपा का नारा 400 पार का। हम कह रहे हैं 399 रहे हमारी सरकार फ्री बनेगी। राजकुमार चार को बीजेपी भक्त हो? हाँ, बीजेपी तन मन धन से बीजेपी के साथ है, लेकिन राजकुमार चार को हम अपना सांसद नहीं बनाएंगे। नहीं तो फिर ऐसा क्यों? बीजेपी भक्त हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं, दोबारा फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है, फिर उनसे नाराजगी क्यों है? हमें तो नाराजगी है क्योंकि 5 साल हो गई उन्होंने हमारे गांव की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि यहाँ 8 पोलिंग है और ये पूरी वोट भाजपा के लिए जाती है, फिर भी उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं है कि इस गांव में कोई है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हैं, क्या मन बनाया है? हम किसी निर्दलीय व्यक्ति को अपना वोट देंगे। बाबूलाल जी के लड़के हैं, रामेश्वर चौधरी हैं, अर्जुन सिंह लोधी हैं, रामनाथ सिकरवार हैं कांग्रेस से, तो क्या करने वाले हैं? कौन बाजी मार जाएगा अब की बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर? मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अभी मैंने सुना है अर्जुन सिंह लोधी का पर्चा कैंसिल हो गया है, तो इस वक्त हम रामेश्वर को देंगे, इस वक्त हम रामेश्वर को जिताएंगे, ये मेरा कहना है। और गांव में जाकर और देख लो आप क्या कहते हैं। जी दादा, क्या नाम है? होशियार सिंह। किस प्रकार का चुनावी माहौल आपके गांव में बना हुआ है? हमारे गांव में अब इसको मतलब राजकुमार चार के खिलाफ हैं। भाजपा के लिए तो सही है, हम भाजपा हमारे लिए सही है, पर राजकुमार चार ने हमारे गांव की तरफ नहीं देखा है, इसलिए इससे हम खिलाफ हैं। हम उसको बाबूलाल के लड़के के लिए सपोर्ट करेंगे, रामेश्वर को। बस यही हमारा कहना है। बड़ा पोलिंग है आपका? बड़ा पोलिंग है हमारा। तो अब की बार जो झुकाव है आपके गांव से किधर है झुकाव? बाबूलाल के लड़के के लिए। 10 किलो। राजकुमार जी हैं, वो तो कह रहे हैं जनता की मैंने सेवा की है 5 साल और गंगा जल लाए हैं। वो हमारे गांव की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखाई है। क्या किया उन्होंने हमारे गांव के लिए? ना गंगा जल आया, ना कुछ भी आया, ना उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई है। तो ऐसे सांसद से क्या मतलब है? क्या मन बनाया? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए क्षेत्र में? हमारे लिए नेता तो वही बाबूलाल का लड़का है, उसी लिए हम तो सपोर्ट करेंगे। और भी लोगों से जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? सुखन सिंह। तो अब की बार किसे चुनने वाले हैं क्षेत्र से? हम तो बीजेपी देंगे। बीजेपी भक्त हैं? बीजेपी देंगे। तो सांसद राजकुमार चाह रहे फिर से प्रत्याशी बने हैं। चार तो कुछ करने ही नहीं आए, तो उनको कोई दूसरा है उसको देंगे। तो भाजपा से वही है अब की बार फिर से? तो भैया अब उसे उन्हें वोट नहीं देंगे हम। उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है गांव के अंदर, आए ही नहीं यहाँ पर। तो भाजपा से नाराजगी है क्या है? भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है।
भाई राजकुमार चार से नाराजगी है। तो ये नाराजगी क्यों है? वो कोई काम ही नहीं कराया गांव के अंदर। वो द्वारा लौट के नहीं आए यहाँ पे। जी आप कुछ कह रहे थे। अरे 5 साल से नेक भी नहीं आए हैं राजकुमार चार, उनको तो वोट देना ही बेकार है। अब हम बीजेपी से नाराज नहीं हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पर अब की बार नहीं करेंगे हम। अब की बार क्या मन बना लिया? अब की बार हम राजकुमार चार की जगह किसी और को प्रत्याशी सुनते तो हम उन्हें वोट देते, पर राजकुमार चार ने 5 साल में गांव में एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई है। क्या लगता है भाजपा ने इस सीट पर बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी है भाजपा ने इस सीट को राजकुमार चार को देकर। मेरे हिसाब से तो किसी अगर कोई दूसरे होते तो वोट करते। हाँ, वोट डालते हम। और ऐसी स्थिति में क्या मन बना लिया है? ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कोई निर्दलीय खड़ा होगा उसे वोट देंगे, पर राजकुमार चार को वोट नहीं देंगे अब की बार। यही है हमारे। रामेश्वर चौधरी खड़े हैं तो उन्हें देंगे, या अर्जुन सिंह खड़े हैं लोधी, उन्हें देंगे, सपोर्ट करेंगे, पर राजकुमार चार को नहीं देंगे वोट। उनके विरुद्ध गहरी नाराजगी है। 5 साल में वो एक भी काम नहीं हुआ है सर, शकल भी नहीं दिखाई है यहाँ पर। तब से वोट ले गए, तब से एक भी बार गांव की तरफ नहीं आए हैं। इस चक्कर में सर अब की वोट हम दूसरे प्रत्याशी को देंगे, जो राजकुमार चार को नहीं देंगे। और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं आखिर इनका क्या मत है अब की बार, तो इनसे भी जानेंगे। जी ये क्या नाम है आपका? नहीं वोट तो आप भी करने जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या बात है, नाराजगी क्यों है? हाँ उनसे भी पूछूंगा, आपसे भी पूछ लूं। नहीं बीजेपी वाले जब से शकल दिखाते ही नहीं है। वोट तो आ गया ना आपका? वोट तो ले पहले भी वोट किए होंगे और क्या, तो अब की बार वोट ले जाते हैं, फिर गाँव में शकल ना दिखा। तो किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं अब की बार, राहुल गांधी या मोदी? अब प्रधानमंत्री बनाए हो ना, वोट देने का क्षेत्र में से किसे नेता चुनने वाले हैं अब की बार? क्षेत्र नेता बनाए भाई, राजकुमार देंगे नहीं, क्योंकि राजकुमार है नहीं, आज तो बनाया चार ही। तो कैसा नेता होना चाहिए आपके मन से, ये बताओ। बढ़िया नेता होना चाहिए, ये टिकट और देनी है, बीजेपी वाले कोई और होना चाहिए। है भाग्य विधाता। जी क्या नाम है? डॉक्टर पीपी सिंह। डॉक्टर साहब, किस प्रकार का माहौल चुनाव को लेकर आपके गांव में बना है? बड़ी ग्राम पंचायत श्यामो है, तो किस तरफ अब की बार झुकाव देखने को मिल रहा है? किसे अब की बार नेता चुनने वाले हैं क्षेत्र से? नेता तो देखो वोट तो मोदी को ही देंगे हम लोग, लेकिन प्रत्याशी तो हमारा मतलब फतेहपुर सीकरी का बहुत ही खराब है। कभी आज तक गांव में आया ही नहीं है वो, पिछले उसमें जीत के एक बार भी नहीं आए हैं। गांव का माहौल बहुत ख़राब है। तालाब को देखो, कई बार एप्लीकेशन दी है, कहा भी है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। स्थिति खराब पड़ी हुई है, बहुत स्थिति खराब है। तो कभी आए नहीं? कभी आज तक नहीं आए। एक बार थोड़ा दिखाना, तालाब दिखा देना, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, साइड से ऐसे दिखा दो। कई मौतें भी हो गई हैं और पशु भी कई मर गए हैं, मौत भी हो गई हैं, कई मौत भी हो गई। कई मौत भी हो गई हैं। तो अब की बार क्या विचार बनाया है? विचार तो हमारा बहिष्कार का है, अब की जो का है बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो किसे चुनने वाले हैं? जैसे भाजपा से तुम्हारे राजकुमार चाह रहे हैं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है, और कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार हैं हाथ पर, और रामनिवास शर्मा जी हैं बसपा से, निर्दलीय बाबूलाल जी के लड़के हैं रामेश्वर चौधरी। तो अब की बार क्या करने वाले हैं? देंगे तो खैर राजकुमार चार को ही। राजकुमार चार को कोई वोट नहीं देगा, ये देगा कोई वोट राजकुमार चार को नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ मोदी जी को वोट मिल रही है, ध्यान रखना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम कराया, कोई काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि सब मोदी जी को वोट देने वाले हैं, लेकिन सांसद कौन बनेगा उस वोट से? फिर अरे वोट से तो भी राजकुमार चार बनेगा, और कौन बनेगा? तो फिर उनके लिए नाराजगी क्यों? वोट तो वहीं जाएगा। वोट तो जाएगा, लेकिन नाराजगी इसलिए कि आदमी आया कभी गांव में आया है, ये परेशानी है गांव वालों को। कभी देखा है कि गांव वाले कैसे रह रहे हैं? तो इस बात से अवगत कैसे कराओगे उनको कि आप उनसे नाराज हैं, और नाराज क्यों हैं? अवगत उनको ये कराएंगे कि हम वोट बहिष्कार कर रहे हैं, ये सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वोट फिर भी मोदी जी को जा रहा है, ना रखे राजकुमार को। वोट वहीं मिलेगी, ध्यान रखना, वोट वहीं मिलेगी राजकुमार के, उसके पास, राजकुमार चार के पास, लेकिन वोट सिर्फ मोदी जी के लिए जा रही है। लेकिन नाराजगी ये है, बता रहे हम कि उन्होंने आज तक किसी के लिए काम नहीं किया है, बस जनता के और क्या है बताओ? काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं किया है। जैसे कोई मंदिर का कोई काम कर रहा है, तो अब की बार जैसे फिर से वो जीतते हैं, समाज वाले कह रहे हैं कि वो अब की बार और बड़ी जीत होगी,
पहले करीब 4,95,000 मतों से वो जीते, जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। तो अब की बार जनता किस प्रकार का आशीर्वाद उन्हें देने वाली है? आशीर्वाद कुछ नहीं देगी जनता, कोई जनता आशीर्वाद नहीं देने वाली है। लेकिन जैसे मोदी की लहर चल रही है, मोदी के ही नाम पर उसे वोट पड़ेंगे। ध्यान रखना, लहर चल रही है, बस और कुछ नहीं है। ज्यादा लहर चल रही है क्या? कोई काम नहीं कराया इन लोगों ने। मोदी की लहर चल रही है भैया। और ध्यान रखना, उनसे बता देना राजकुमार चार जी से कि गांव सामो उनको वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ मोदी जी को वोट दे रहा है। लेकिन अब आगे वाले चुनाव में आपको आना है कि नहीं आना है गांव को, या भूल जाओ, कोई पैसा ही नहीं है। इस बार जीत जाएंगे क्या? जीतने वाले हैं, जीतेंगे कौन हराने वाला है उनको? और कोई अच्छा कौन है बताओ? तो मतलब बहिष्कार भी होगा, मोदी को भी वोट नहीं जाएगा। कोई अच्छा मतलब आता है, जैसे बाबूलाल जी के बेटे हैं, उनको भी वोट दे सकते हैं हम लोग। उन्होंने तो पर्चा भर दिया, वो है मैदान में। हाँ, मैदान में है, तो उनको भी वोट जा सकता है। इससे बाबूलाल बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव में आए हैं। मरघट में जो का उन्होंने छतरी भी बनवाई है, और जब बुलाते हैं शादी विवाह हर प्रोग्राम में आ जाते हैं। वो कम से कम आते तो हैं, कुछ तो कराया उन्होंने, लेकिन राजकुमार चार आज तक नहीं आए। क्या लगता है कहीं ना कहीं टक्कर देने वाले हैं वो? हाँ, टक्कर तो देंगे, वो टक्कर तो देंगे। उनका हमारे यहाँ नहीं, और बात क्षेत्र में भी विरोध है और इधर भी विरोध है। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? सर ये कह रहे थे हम बिल्कुल हम उनको वोट तो देंगे, बट जो हमारा जो गांव है ना, जो रामकुमार चार जी के प्रति बिल्कुल है ही नहीं है, ये समझ लो। वो समय बताएगा फिर क्या होगा। अगर हमारे सामने कोई अच्छा खुल के आता है, काम कराएगा, तो हम वोट देने को सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि सर जनता का ही हक है। क्या लग रहा है इस सीट पर मुकाबला किसके बीच लग रहा है आपको? मुकाबला तो सर ये तो राजकुमार चाहर और दूसरा तो अभी देखो, अभी पता चलेगा। अभी कुछ ऐसा माहौल, दूसरे हम और आप काम खत्म, अभी पता चलेगा आगे। रामनाथ सिकरवार जी भी हैं, अरे हमारे बाबूलाल चौधरी के लड़के भी हैं, रामेश्वर चौधरी है। बाबूलाल के बीच मुकाबला मान रहे हैं? बाबूलाल चौधरी के लड़के और राजकुमार चार में ही रहेगा मुकाबला रहेगा इनके हाँ बीच। हाँ हाँ। कुछ नहीं है, राजकुमार चार आपका क्या कहना है? बस कोई मुकाबला नहीं है। बात सही है जो कह रहे हैं भाई। क्या मन बना लिया आपकी बात? बिल्कुल सत्य बात है, वो केंद्र सरकार में है, मोदी जी बैठे, उन्हीं के निमित्त जो वोट जा रही है। बाकी उसके अलावा मोदी जी के नाम पर वोट हो रहा है। बिल्कुल क्लियर, ये बात सत्य। प्रत्याशी खराब है, हाँ प्रत्याशी खराब है राजकुमार चार। आया नहीं है। लग रहा है जो नाराजगी है काम को लेकर, वो काम फिर पुनः हो पाएंगे? अब देखो वो क्या करते हैं। अब ये आप लोग जो का है वहाँ तक खबर करें तो मतलब हो भी सकता है, होगा भी। अगर आप वहाँ तक अगर मीडिया को पहुँचाते हैं मोदी जी तक, तो ऐसी बात नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है वो करेंगे। वो क्योंकि जनता के इतना हमेशा रहे हैं, पर जो उनके जो कैंडिडेट हैं वो नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति रहे हैं। वो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे। जी क्या कह रहे थे? आप भी कुछ कह रहे थे? मैं ये चाह रहा हूँ भैया, जनता मेरी कहने का ये है कि जनता बड़ी दुखी है। ऐसा नेता आना चाहिए जनता के समाज में झुके और जनता की सुने, तो ऐसा नेता मुझे चाहिए। और कभी ऐसा नेता मुझे नहीं चाहिए कि जनता दुखी रह रही है, जनता में बिल्कुल नजर नहीं है। ऐसा नेता लेकर आऊँ, कहने का ये है कि जनता किसकी नजर नहीं है? कौन नहीं देख पा रहा है जनता को? राजकुमार चार नहीं है, हाँ, कोई भी नहीं आ रहे हैं। और देखो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो मेरे गांव की रास्ता है, नहर की तक चाहे जमीन और औरत भी परेशान रहती हैं, कोई आज सुविधा नहीं है। मैंने जी नहीं देखा है, देखे कि मैं इस रास्ता को सही कराऊं। अगर जनता दुखी, यही बातें हैं। मैं जी कह रहा हूँ ऐसा नेता बढ़िया कोई चुन के आए तो रास्ता को पूरी कराए, और जनता खुश है, जनता के वोट देगी उनको। अगली बार कैसा नेता चुनेंगे फिर? मैं नेता, आप जनता चुनाव चाह रहे हैं, तुम कह रहे हैं, तो और भी नेता मेरे आ जाएं, तो उनको मैं चाह रहा हूँ। जैसे बाबूलाल चाह रहे हैं, उनको मैं चाह रहा हूँ। ऐसे बढ़िया आदमी बीजेपी के आएंगे, मोदी जी के नाम से उनको वोट मिलेगी। और जैसे जनता में चाहेगी, जैसे काम होना चाहिए। मैं तो जानता हूँ जनता का काम होना चाहिए। हाँ, जनता किसी की वोट नहीं है। आज देखो यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ तांबा बन गया, यहाँ कहता हूँ कुछ ध्यान देता नहीं है। देखो पैसा करवे जनता दुखी रहती ध्यान है। नहीं देता है। हाँ देखो यहाँ कोई दुखी रहती जनता। वोट मोदी के का है, वोट मोदी का है। वोट मोदी के लिए है। हाँ।